going to start with chapter number 23, composition. So let's start with the chapter letter writing. Letter writing, letter हम किस तरह से लिखते हैं? How to write the beginning and the end of the letters. हम letters के लिखने की शुरुआत और end कैसे करते हैं? तो beginning हम सबसे पहले कैसे करेंगे? तो friends, अपने friends की name के साथ my dear निखिल या फिर अवंतिका. तो इस तरह से हम अपने किसी भी friends का नाम लिखेंगे अपने letters के starting. ठीक है? टू रिलेटिव्स के लिए लिखेंगे माय डियर फादर या फिर मदर, अंकल या फिर आंट, माय डियर ब्रदर या सिस्टर. तो अपने रिलेटिव्स के लिए इस तरह से आप लिखेंगे. टू स्ट्रेंजर्स, अगर कोई स्ट्रेंजर्स होगा तो डियर सर या फिर मैम. ठीक है. और अगर हम एंड करेंगे अपने लेटर्स का, योर सिंसियरली, योर एफिशिएंटली, योर लविंग, डॉटर, सन, नेफ्यू, नीस, योर एफिशिएंटली, योर ट्रूली, योर फेथफुली. ठीक है. तो इस तरह से हम अपने लेटर्स का एंड करेंगे. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं लेटर्स लिखते समय. लेटर राइट करेंगे तो आपको इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना. राइटर्स एड्रेस एंड डेट शुड बी रिटन आइदर एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर और ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. तो जो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, डेट, वो आपको हमेशा अपने लेटर्स के टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है, वहां पर हमेशा मेंशन करना है. तो पेज के राइट कॉर्नर में वहां पर आपको हमेशा जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, डेट, टाइम सब आप वहां पर मेंशन करेंगे. सॉल्यूशन, जिसके बारे में जिस टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे. सब्जेक्ट मैटर और बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्पेसिमेन लेटर. कुछ लेटर है यहाँ पर. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू कम एंड स्पेंड द समर वेकेशन विद यू. तो यहाँ आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कुछ टाइम समर वेकेशन का कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड करें. 148 शिवपुरी मोदीनगर, अप्रैल. डियर संजना, थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर. आई एम ग्लेड टू नो दैट यू हैव पास्ड एंड गॉट गुड मार्क्स. तो यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को लेटर लिखती है और उससे कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम बहुत ही अच्छे मार्क्स से तो पास हो गए हो. योर समर वेकेशंस विल बिगिन ऑन 20 मई. तो तुम्हारी समर वेकेशन जो है वो 20 मई से स्टार्ट हो जाएंगी. I request you to come here and spend the summer vacation with me. तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ और अपनी समर वेकेशन जो है वो मेरे साथ स्पेंड करो. योर लविंग फ्रेंड कमोनिका. ठीक है. तो यहाँ पर उसकी लविंग फ्रेंड कमोनिका जो है उसको लेटर लिखती है. ठीक है. तो इस तरह से आप ये जो आपको वर्क स्टेशन में नीचे टॉपिक दिया है इस पर आप यहाँ पर एक लेटर नोट करेंगे. ठीक है. तो वर्क में आप ये जो टॉपिक आपको दिया हुआ है इस टॉपिक पर आप यहाँ पर एक लेटर नोट करेंगे. नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ्स. तो पैराग्राफ्स क्या होते हैं? टू राइट ए पैराग्राफ यू शुड फॉलो दीज पॉइंट्स. तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको पैराग्राफ लिखते समय आपको नोट करना होता है, ध्यान में रखना होता है. बिगिन द पैराग्राफ विद इंट्रोडक्शन. जब भी आप किसी पैराग्राफ के बारे में बता रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि इस टॉपिक के अबाउट आप यहाँ पर इस पैराग्राफ में बता रहे हैं. राइट द मेन पॉइंट्स इन द मिडल टू मेक द मैटर. ठीक है. तो हमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको उस मैटर में केवल हमें अपने मेन पॉइंट मेंशन करने होते हैं, कुछ भी फालतू का एक्स्ट्रा में नहीं लिखना होता. देन क्लोज द सेंटेंसेस विद द मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ. तो जब आप अपने सेंटेंस को क्लोज करेंगे, आपका पैराग्राफ का एंड होगा तो उसके मेन थीम को हमें उसमें बताना है. इसमें मेन थीम क्या था, यानी इससे आपको क्या आपको पता चला इस पैराग्राफ से, वो आपको बताना है. स्टडी दिस पैराग्राफ ऑन फैमिली सेलिब्रेशन. तो यहाँ पर एक फैमिली सेलिब्रेशन है, एक टॉपिक है, उस पर आप एक छोटा सा पैराग्राफ राइट करेंगे. रीड करेंगे. सेलिब्रेशन आर जॉयस ओकेजन्स. वी सेलिब्रेट दिस विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो सेलिब्रेशन यानी हम जो सेलिब्रेट करते हैं अपने त्योहारों पे सेलिब्रेट करते हैं, ओकेजन्स पे सेलिब्रेशन करते हैं. तो ये सेलिब्रेशन हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी के साथ करते हैं. We greet and exchange gift with one another. तो इस दिन हम गिफ्ट एक दूसरे को गिफ्ट देते भी हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली फ्रेंड्स को. दिस इज ए लॉट ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट. इस दिन बहुत सारा मजा, एंजॉयमेंट, फन एंजॉयमेंट आप करते हैं. सेलिब्रेशन ब्रिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर. तो ये जो सेलिब्रेशन करते हैं इससे फैमिली और फ्रेंड्स सब एक साथ मिलजुल कर इस सेलिब्रेशन को करते हैं. तो ये वर्क स्टेशन है, इसमें आपको ये एक पैराग्राफ है, इसको आपको इस फ्लावर पर ये पैराग्राफ दिया है जिसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. ठीक है. तो
तो आप होमवर्क में अपने नोटबुक में क्या करेंगे, इस फ्लावर को देखते हुए इसके ऊपर ये पैराग्राफ है, इसको आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट है स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी हम किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। कोई भी स्टोरी, आपने स्टोरियाँ बहुत सारी सुनी होंगी, तो किसी भी एक टॉपिक पर आप स्टोरी लिखेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी है आपके पास, वेयर दे फास्ट फ्रेंड्स। तो कौन से फास्ट फ्रेंड कौन थे, ठीक है। ए जैकल एंड अ कैमल वर फास्ट फ्रेंड। एक जैकल और कैमल दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे। वन डे दे वेंट टू ए फील्ड ऑफ मेलन्स। तो एक दिन वो एक तरबूज के खेत में गए, दोनों के दोनों तरबूज के खेत में जाते हैं। द कैमल कैरिड द जैकल अक्रॉस द रिवर ऑन हिज बैक। तो ऊंट जो है वो जैकल को अपनी, जब नदी में से जाता है, नदी पार कराता है, तो उसको अपनी पीठ पर बिठा लेता है। When they reached the field of melons, the jackal began to howl। तो जैसे ही वो उस तरबूज के खेत में पहुंच जाते हैं, तो जैकल जो है वो वहां पर उस होल में कूद जाता है। द ऑनर ऑफ द फील्ड हर्ड द जैकल्स कॉल। ठीक है, तो जो उस खेत का जो मालिक होता है वो उसे चिल्लाता है, और जैकल जो है उसके बाद सुन लेता है। द जैकल सीइंग द ऑनर हिड हिमसेल्फ। तो जैकल जो है उसको देखते ही अपने आप को छुपा लेता है, छुप जाता है। द ऑनर बीट द कैमल मर्सिलेसली। लेकिन जो उस खेत का मालिक होता है वो उस ऊंट को बहुत ही निर्दयता से मारता है। उसको मारते हुए जरा से भी दया नहीं आती, ठीक है, और उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। सो द कैमल वॉज एंग्री। तो ये देखकर जो ऊंट होता है वो गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट डे द कैमल आस्क्ड द जैकल टू सिट ऑन हिज बैक। नेक्स्ट डे कैमल कहता है जैकल से कि ठीक है, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। He carried the jackal in the middle of the stream and drowned him। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैकल को उस नदी के बीच में ही क्या करता है, फेंक देता है, कर फेंक देता है। The jackal shouted, "Please save me।" तो जैकल जो है वो चिल्लाता है कि प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। But the camel didn't listen to him। लेकिन जो ऊंट होता है वो उसकी एक भी नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता। As a result, the jackal died। तो रिजल्ट क्या होता है कि जैकल जो है वो मर जाता है। In this way, the jackal was punished। तो इस वे में आपने क्या सीखा कि जैकल को यहाँ पर क्या किया गया, पनिश किया गया। तो जब कभी आप कोई गलत काम करेंगे, कुछ गलत करेंगे, तो आपको ऐसे ही पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो कभी किसी के साथ कोई चीज हमें गलत नहीं करनी चाहिए, हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो स्टोरी हमेशा, हर स्टोरी आपको कोई ना कोई लेसन देती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टोरी से भी आपको क्या लेसन मिला कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर एक स्टोरी है आपके पास नीचे, इसको आपको स्टोरी दी है, इसमें कुछ लेटर्स जो है वो मिसिंग है। आपको इस स्टोरी को रीड करना है, उसके बाद जो इसमें मिसिंग लेटर्स है, उसको मिसिंग वर्ड्स है, उसको फिल करना है, करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास एसे राइटिंग। एसे राइटिंग इज अ पीस ऑफ कंपोजिशन। इट हैज 3 or more paragraphs and each paragraph has a different thing। तो इसमें 3 से 4, 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं, और सभी पैराग्राफ्स जो है अपने अपने अलग अलग थीम में होते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्शन। तो जो पहला पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन देने के लिए होता है। द पैराग्राफ इन द मिडल एक्सप्रेस द मेन आइडिया। जो बीच में पैराग्राफ होता है वो मेन आइडिया, यानी मेन किसके बारे में आप बताना चाह रहे हो उसको एक्सप्रेस करेंगे। द लास्ट पैराग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। तो लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूजन बताएंगे कि इस ऐसे का सार क्या था, यानी इसका थीम क्या था, हम इसके बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स रीड दिस एसे एंड लर्न इट। अब हम इस ऐसे को रीड करेंगे और उसको सीखेंगे। माई फर्स्ट डे एट स्कूल। तो मेरे पहला दिन स्कूल में कैसा था। यस्टरडे वॉज माई फर्स्ट डे एट स्कूल। तो कल का जो दिन था मेरा स्कूल में पहला दिन था। आई वेंट टू स्कूल विद माई फादर। मैं अपने फादर के साथ स्कूल गई थी। When I reached school, I saw many children with their guardians for admission। तो जब मैं स्कूल में पहुंची तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे अपने गार्जियंस के साथ वहाँ पर स्कूल में एडमिशन के लिए खड़े थे। Some students came there to continue their studies। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर अपनी क्लासेस में बैठे हुए थे और अपनी स्टडी कर रहे थे। The building of school was big. There were many classes. The principal's office was the center of attraction। तो स्कूल में बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और जिसमें बहुत सारी क्लासेस थी, और प्रिंसिपल्स का ऑफिस जो था वहाँ पर वो स्कूल के एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में था, यानी स्कूल के एकदम बीच में था। इन द लाइब्रेरी ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो वहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट होते थे। आफ्टर एडमिशन आई वेंट टू माई क्लासरूम। तो जैसे मेरा एडमिशन हुआ तो मैं अपनी क्लासरूम में गई। सीट्स वर अरेंज प्रॉपरली। तो वहाँ पर सीट्स जो थी वो प्रॉपरली अरेंज थी, कोई भी इधर उधर नहीं थी।
Then the bell rang and the teacher came into the class and started teaching. तो जैसे ही बैल बजी तो टीचर जो थी वो हमारी क्लास में आई और उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू किया. I like the school very much. मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद आया. I made 2 friends here. वहाँ पर मेरे 2 फ्रेंड्स बन गए. They were intelligent and well behaved. बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया. तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद आपका मेन थीम क्या था वो बताया, उसके बाद आपने मेन थीम के बाद यहाँ पर कंक्लूजन बताया कि मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद आया और वहाँ पर मेरे 2 फ्रेंड्स बने जो मेरे लिए जो बहुत ही इंटेलिजेंट और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया. तो ऐसे ही यहाँ पर ये 2 टॉपिक है, इस पर आप ऐसे राइट करेंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने ऐसे, लेटर और स्टोरी के अबाउट पढ़ा है, तो आप इन तीनों को घर पे प्रैक्टिस करेंगे. तो वर्क स्टेशन में यहाँ पर तीनों के लिए टॉपिक दिए हैं, तो उन पर आप एक लेटर्स, यहाँ पर इन दोनों टॉपिक पर ऐसे और स्टोरी आपको दी हुई थी वर्क स्टेशन में, उसको आप होमवर्क पे कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.